दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों के घर में किसी प्रकार का संकट है, जो लोगों के घर में कलेश बंद नहीं होता है, जिनमें लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, जिनका कोई भी काम नहीं बनता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अन्य बहुत सारी समस्या होती हैं। घर में बदबू आती है, अचानक से किसी बदबू का एहसास होता है, डरावने सपने आते हैं या किसी प्रकार का भय बना रहता है। तो आज मैं आपको ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। यह बहुत गुप्त विधि है। इस विधि को जो करेगा उसे 100% नहीं 1000% लाभ होगा। ये बहुत ही चमत्कारी विधि है। इस विधि को जिस प्रकार से बताया जाए आप उसी प्रकार से करें और इसका लाभ प्राप्त करें। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना और जिस प्रकार से बताया जाए उसी प्रकार से करना। भगवती की शक्तियां आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगी। भाव पूरा रखना, शक्ति खुद आपके पास आएंगी, आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करेंगी और आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगी। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करते हैं, कमेंट में जय माता दी लिखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक हवन सामग्री बनानी है और हवन सामग्री में क्या क्या सामग्री आपको लेनी है ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको पंचमेवा लेनी है, अनार का पाउडर लेना है। पूजा शॉप पे आराम से मिल जाएगा, उससे कहोगे कि अनार का पाउडर दे दो तो आपको मिल जाएगा। आपको हरी इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, कपूर लेना है और गूगल लेना है, गुड़ लेना है और गाय का घी लेना है। ये सब चीजों को कूट पीस करके आप एक हवन सामग्री बना लीजिए। जो मार्केट से हवन सामग्री आती है वो आपको नहीं मिलानी इसमें। ये चीजें सब मिला के आपके पास एक हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। उसको अलग किसी डब्बे में भर के रख लीजिए, ये आपको चाहिए। अब आपको हवन किस पे करना है, या तो आपके पास आम की लकड़ी हो, नहीं तो सबसे बढ़िया आप गाय का गोबर लो। गाय के गोबर में हरी इलायची और लौंग कूट के डालनी है। थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालिए, उसके अंदर गूगल डालिए और कपूर डालिए और चंदन का पाउडर डालिए। ये चीजें डालने के बाद उस गोबर को गूंथ लीजिए। गूंथ करके उसके छोटे छोटे उपले बनाइए, पूड़ी के बराबर छोटे छोटे उपले बनाइए और उनको सुखा लीजिए। अब आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए कि हर मंगलवार और हर शनिवार आपको ये प्रयोग करना है। जो आपने गाय के गोबर के जो उपले बनाए थे उनको गैस पे जला लीजिए। 70 से 80% उसको जला लीजिए। किसी मिट्टी का एक कोई सकोरा ले लीजिए, मिट्टी के सकोरे में उसको रखिए अपने आगे। उसको रख के उस पर 5 बार आपको घी चढ़ाना है। घी चढ़ाने के बाद कपूर के ऊपर जो दीपक आपने माँ के लिए जलाया है, भगवती के लिए जलाया है, उस दीपक में से उस कपूर पर जोत लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, ज्योति रूप में आप इस ज्योत पर प्रकट होइए और मेरे द्वारा दिए हुए भोग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार बोलकर आपको उपले के ऊपर उस कपूर को रख देना है। वो ज्योत पकड़ लेगा और आपकी ज्योत जलने लग जाएगी। जब ज्योत जलने लग जाए तो उसमें जल के छींटे देने हैं स्नान के निमित्त के। हे भगवती, मैं स्नान के निमित्त आपको जल दे रहा हूं, स्नान कीजिए। इस प्रकार से छींटे लगाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा कुमकुम उस ज्योत के ऊपर डालना है। कुमकुम डालने के बाद फिर आपको 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग उस उपले के ऊपर देना है कि भगवती ये भोग मैं आपको दे रहा हूं, स्वीकार करें। या कोई मेरी माता बहन कर रही हैं तो वो बोलें कि भगवती मैं आपके लिए भोग समर्पित कर रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए। आपकी जो भी इष्ट हैं, चाहे दुर्गा माँ है चाहे काली माँ है, आप किसी के भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ये उपाय आपको बता रहा हूं ये भगवती दुर्गा के लिए बता रहा हूं। माँ दुर्गा के लिए मैं ये उपाय बता रहा हूं। तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप भोग दे दीजिए। भोग देने के बाद फिर आपको आचमन के लिए जल के छींटे लगाने हैं कि हे भगवती जल आचमन स्वीकार कीजिए। इतना सब करने के बाद जो आपने हवन सामग्री तैयार की थी उस हवन सामग्री को एक छोटी सी कटोरी या प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ी सी ही निकालनी है, ज्यादा नहीं। फिर आपको 11 या 21 बार नरवाण मंत्र से आहुति देनी है। गुरु गणपति की आहुति देने के बाद नरवाण मंत्र से 11, 21, 31, 51 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी मंगल को 21 दे दी, किसी मंगल को 41 दे दी, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप पहले दिन से देना प्रारंभ करोगे उतनी ही आहुति आपको हमेशा देनी है। नरवाण मंत्र से आहुति देने के बाद फिर आपको
एक बतासा लेना है, उसमें 2 लौंग लगानी है और चम्मच में घी लेके उसके ऊपर उस बतासे को रखिए और आपको पूर्ण आहुति करनी है। पूर्ण आहुति मंत्र आप पर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको बोलना है कि हे भगवती, मेरे द्वारा की हुई पूर्ण आहुति आप स्वीकार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और वो आपको निर्वाण मंत्र बोलते हुए उस बतासे को जोत पर चढ़ा देना है। इतना काम करने के बाद फिर आपको हाथ में जल लेना है। अग्नि के चारों तरफ 3 बार आपको जल को घुमाना है और अग्नि के सामने आपको इस तरीके से वो जल को छोड़ देना है। और जल छोड़ने के बाद उस जल को अपने मस्तक से आपको धारण करना है, अपने मस्तक से उस जल को लगाना है। फिर आपको वहीं बैठ करके हाथ जोड़ने हैं और हाथ जोड़कर कहना है कि हे भगवती, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बे, महामाई, महामाया, सिंह के कंधे पर सवार माता अष्टादश भुज भवानी, दुर्गुणों का नाश करने वाली, भक्तों को अभय दान देने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हे माँ, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी परेशानियां दूर करें। हे भगवती, मैं आपकी योगिनियों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति है, आप उसे बांधकर अपने साथ ले जाइए। मेरे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया है, उस क्रिया को नष्ट कीजिए। मेरे घर में यदि पितृ दोष की समस्या है तो मेरे पितरों को संतुष्टि दीजिए, उनको शांति दीजिए, उनको मुक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। मेरे घर में यदि मेरी कुल देवी रुष्ट है तो मेरी कुल देवी को मेरे ऊपर प्रसन्न कीजिए, मेरी सभी समस्याओं का नाश कीजिए। भगवती, आप दुर्गुणों का नाश करने वाली हैं, आप भय का नाश करने वाली हैं। मेरी समस्त परेशानियों को आप शीघ्र दूर कीजिए, मेरे घर का सुरक्षित बंधन कीजिए, जिससे कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया या किसी भी प्रकार की अवचार क्रिया ना हो। हे भगवती, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये प्रार्थना करनी है, वहीं आसन पे बैठ के 3 बार ये प्रार्थना करनी है, 3 बार ये प्रार्थना करनी है। मंगल और शनिवार आपको ये प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। और जो माता बहन कहेंगी कि हमें तो मासिक धर्म की समस्या होती है, हम कैसे रेगुलर कर सकते हैं, जब इस प्रकार की समस्या हो तो आप ना करें। जो मेरे भाई हैं वो बीच में ना छोड़ें, लेकिन जो मेरी माता बहना हैं, अगर उनके साथ कोई समस्या इस प्रकार की होती है कि वो आसन पर बैठ के पूजा नहीं कर सकती हैं, तो वो माँ से मन ही मन उस दिन प्रार्थना कर सकती हैं और क्षमा मांग सकती हैं कि भगवती, मैं आपको भोग देने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मंगल और शनिवार आपको इस प्रकार से भोग देना है। शाम के समय ये भोग देना है, शाम को 7 बजे के बाद आप ये भोग दे सकते हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, जिस समय वो ज्योति रूप में भगवती आपके सामने हैं, उनकी योगिनियां उनके साथ हैं, उनके भैरव उनके साथ हैं, उनके लांगुर उनके साथ हैं, जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप जिनके लिए कर रहे हैं वो आध्या शक्ति हैं और सभी शक्तियां उनके साथ चलती हैं, वो हर रूप में विराजमान हैं। जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवती उस कार्य को सिद्ध करती हैं, उनकी शक्तियां उस कार्य को सिद्ध करती हैं। यदि आपकी कुल देवी आपसे असंतुष्ट हैं तो आपकी कुल देवी को भी वो पुष्ट करती हैं, आपकी कुल देवी को भी संतुष्ट करती हैं। आपके पितरों का भी वो मार्गदर्शन करती हैं, आपके पितरों को भी संतुष्ट करती हैं। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है और वो नकारात्मकता ऐसी है कि कोई देवी देवता उसको दूर नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ भैरव शक्ति भी चलती है, बटुक भैरव भगवान की शक्ति चलती है। यदि किसी प्रकार की मसान क्रिया है तो वहां बटुक भैरव की शक्ति कार्य करती है। यदि किसी प्रकार की क्रियाएं हैं तो उनको भगवती की योगिनियां भस्म कर देती हैं। यदि किसी प्रकार का कोई भी संकट है तो उस संकट को उनकी योगिनी, उनकी सेवकाएं, उनकी गणिकाएं उस संकट को अपने साथ बांध के ले जाती हैं। और आप देखना, जब से यह कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आपके घर में एक शांति का वातावरण होने लग जाएगा। शक्ति का खुद आप महसूस कर सकोगे कि शक्ति हमारे आसपास है, शक्ति हमारे सभी दुखों को दूर कर रही है, शक्ति हमारे ऊपर कृपा कर रही है। भगवती आदि शक्ति की आपके ऊपर कृपा हो रही है। आपके घर का माहौल बदलने लग जाएगा, आपके घर की सभी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो वो इस प्रकार के भोग को आपके को स्वीकार नहीं कर पाएगी, उसको स्वीकार केवल भगवती और उनकी शक्तियां ही करेंगी और आपकी हर प्रार्थना का वो प्रति उत्तर देंगी, आपकी हर प्रार्थना को वो स्वीकार करेंगी। जब आप लगातार लंबे समय तक इसी प्रकार की विधि करते रहेंगे तो आपके घर के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच चढ़ जाएगा कि उस कवच को कोई भी नहीं भेद पाएगा।
आपकी सुरक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होगी, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि परेशानी नहीं आएगी। 2 से 4 बार करोगे आप ये कार्य, 2 से 4 बार में ही आपको बहुत लाभ होगा। ये बहुत गुप्त विधि है, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन आप मेरे भाई बहन हैं, आपकी यदि समस्या दूर होती है माँ की कृपा से, तो देखिए उसमें मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप जब ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपका परिवार ठीक है, तो जो आपकी आत्मा से मेरे लिए दुआ निकलेगी, वो दुआ मेरे लिए सार्थक है। तो इसलिए मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल मेरा इतना है कि जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताऊं और भगवती का प्रचार प्रसार करूं। आप जब सुखी होंगे, आपके कार्य जब बनेंगे, तो आपका हृदय से जो आशीर्वाद मेरे लिए निकलेगा वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो आप इस विधि को कीजिए, सब प्रकार के विघ्नों का भगवती नाश करती हैं, मुझे जगदम्बा पे पूरा भरोसा है। और देखिए मैं इसी प्रकार की विधियों से अपने संकटों से बाहर निकला था, आज मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो ये कार्य कीजिए, शक्तियां खुद आपके संकटों को दूर करती हैं। लेकिन कोई भी चीज हो नियम से जब चलती है तो वो नियम और प्रार्थना आपको सफल कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं या बता रहा हूं या आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी प्रकार की शंका है। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट में भगवती का एक जयकारा लगा दिया करें, जय माता दी लिख दिया करें। चैनल पर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। बेल आइकन को दबा लिया करें जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार से भगवती या अपने इष्ट की भक्ति करते रहिए, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।